नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद के तहसील परिसर के सामने। यहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। आज इन्होंने किसान क्रांति दिवस मनाया और एसडीएम को और जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा किसानों की समस्याओं को लेके। हम इनसे समझेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी, क्या मांगे रही हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर। अजय प्रमुख हाँ। राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है, दिल्ली के चारों तरफ जो 5 से 7 लाख किसान 9 महीने लेटे हो गया है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और किसान का दर्द है, उसकी समस्या है। ये बिल जब किसानों को नहीं चाहिए तो सरकार हमारे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोपने को तैयार है। तो इसके विरोध में आज किसान क्रांति दिवस माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर बनाया गया है। उस उपलक्ष्य में हम सभी ने आज यहाँ धरना दिया। धरना देने के बाद हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और हम ये चाहते हैं कि ये 3 जो बिल लाए गए हैं ये अध्यादेश लागू ना हो, ये समाप्त हो और एक किसान के लिए एमएसपी की न्यूनतम दर लागू हो। अच्छा, जैसे हमें जो जानकारी है कि आप लोगों ने 9 सूत्रीय मांगे रखी हैं, क्या क्या है उन मांगों में, अहम मुद्दे क्या? ये एमएसपी है सबसे मेन मुद्दा तो हमारा किसानों का। और मांगे क्या है, अगर आप बारीकी में पहुँचें तो किसान तो पिसता ही आया है। अब देखिए आपके आंखों के सामने है कि गन्ने के ऊपर 5 पैसे किलो, 5 पैसे किलो आप पेट्रोल डीजल देख लीजिए तो 15-20 रुपये से स्टार्ट होता है, और किसान का 5 पैसे केजी से ये गन्ने को काउंट कर रहे हैं। जैसे ही मिल खुलेगा ये 5 रुपये भी, अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख साहब बोल रहे थे कि उसको भाड़े किराए में ले लेंगे, गन्ने का किराया बढ़ा देंगे ट्रांसपोर्ट का। तो किसान के लिए ना तो बिजली टाइम पे है, ना बीज है। आप किसी भी जाइए सरकारी गोदाम में, मैंने कहा बाजरे का बीज दे दो, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि है ही नहीं। संस्थाएँ खोले बैठे हैं, है नहीं, और कागज़ में सब कुछ चला हुआ आ रहा है कि 2000 रुपये किसान के अकाउंट में पहुंच रहे हैं। अरे आप सब्सिडी दे दीजिए, भीख क्यों दे रहे हैं? क्यों डाई का कट्टा बढ़ा रहे हैं आप? क्यों 2000 रुपये का लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम कोई भीख मांग रहे हैं? अरे हमें तो मेहनत का चाहिए। जो आदमी मार्केट में देखिए, आप गेहूँ की क्या पोजीशन है, यही तो पोजीशन है कि नहीं बेवकूफ़ बनाने का काम है कि बनियों का पेट भर दो। अरे जो बनिए, जो किसान का गेहूँ पिछली साल महंगा था अब सस्ता है। मजबूरी है किसान के सामने, ये सोचते हैं बिचौलिए के बीच में, ये कहते नहीं है हटा नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। एमएसपी चाह रहे हैं हम, सबसे मेन पॉइंट हमारा ये। और ये जितना भी किसानों की सिरदर्दी है, 200-250 किसान शहीद हो गए हैं। एक सुशांत चलता रहा टेलीविजन के अंदर, सुशांत केस चलता रहा, वो हमारे शहीद नहीं हुए। वैसे तो कहते हैं अन्नदाता है, सीमा पे जवान और खेत में किसान। वो अन्नदाता नहीं मर रहे जो 9 महीने हंसते हैं ये लोग, जो एसी के अंदर मजा ले रहे हैं, बैठ के आनंद ले रहे हैं। और जब किसान बरसात में रोड पे, गाजीपुर बॉर्डर पे मैंने देखा है, जब उनके टेंट में पानी घुसा है तो लोग हंसते हैं कि ये इसी लायक हैं। ये नहीं चाहते कि किसान का बच्चा भी डेवलप हो, ये इसी चाहते हैं कि ये हमारे झंडे के नीचे रहे। हम कुछ कहते हैं कि देशद्रोही है। ये देशद्रोही कहाँ से आ गया? देशद्रोही जो अपनी मांग को मांग रहा है कि देशद्रोही है। अगर गन्ना भुगतान की बात की जाए तो योगी सरकार कह रही है कि 2010 से लेके अब तक हमने 1,42,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जबकि जो हम क्षेत्र में टहल रहे हैं किसान कह रहे हैं हमारा कोई भुगतान ही नहीं हुआ। मेरा नाम अमरजीत सिंह बिड्डी है। मैं गन्ना परिषद मोदी नगर का चेयरमैन हूँ। सरकार के पास झूठ बोलने से अलग और कोई काम ही नहीं है। सरकार ने तो जब 2014 में पहली बार सरकार बनी और हमारे गोदी साहब जब प्रधानमंत्री जी बने, हमारे मोदी साहब, तो उस टाइम इन्होंने जो है लाल किले पे से झूठ बोल दिया था, कह दिया था कि हमने जो है सब किसानों का पेमेंट कर दिया, 14वें दिन पेमेंट होगा। आज तक नहीं हुआ गन्ने का पेमेंट। किसान की इतनी बुरी दुर्दशा इन्होंने कर रखी है। ज़बरदस्ती ये 3 कानून थोप रहे हैं, जबकि किसान मना कर रहा है। 5-7 लाख किसान बॉर्डरों पे बैठा हुआ है। 700 किसान वहाँ आत्महत्या कर चुका, मर चुका, शहीद हो चुका। इनके कानों पे जूं नहीं रह गई। किसानों के तो घोर विरोधी सरकार है। 5 पैसे इन्होंने 4 साल में 5 पैसे एफआरपी पे बढ़ाए हैं। 5 पैसे किलो, शर्म की बात है। डीजल पे बढ़ावे जब भी 30-40 पैसे 50 पैसे बढ़ाते हैं। गैस पे 25 रुपये बढ़ा दिए एकदम। किसान की किस चीज़ पे बढ़ा रहे हैं? अरे किसान को भीख नहीं चाहिए। जो 2000 रुपये देते हैं ना, कोई भीख नहीं चाहिए किसान को।
किसान को राजी कर रहे हैं 6,000 रुपये साल में दे के। अरे किसान की जो मेहनत करता, जो अन्न उगाता, हर फसल को उगाता, उसका उचित मूल्य दे दो, खुश हो जाएगा। वो देना नहीं चाहते। अच्छा, पंजाब सरकार ने रेट बढ़ाए हैं गन्ने के, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही, क्या लगता है? बता रहा हूँ, 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने। ये जो 2 तरह का रेट होता है, एक तो ये सरकारी रेट होता है जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया, मोदी सरकार ने FRP जो बढ़ाई है 5 रुपये, अब गन्ने का सरकारी रेट 290 हो गया। और जो समर्थन मूल्य होता है ये जो उत्तर प्रदेश सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार, वो 325 रुपये है रेट, 325 और 15, सामान्य जाति का 15 और वैसे 25। तो अब इन्हें 4 साल से तो बढ़ाया नहीं, क्योंकि अब का 2022 में चुनाव आ रहे हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये बढ़ा देंगे, पर किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, 50 रुपये बढ़ने पे भी किसान इनके गुणगान लगेगा। ये अगर 50 रुपये बढ़ा के 375 का रेट करेंगे तो समझो इनका क्या बढ़ाया, 10 रुपये साल के बढ़ाए, 25 रुपये बढ़ाओगे तो 5 रुपये साल के बढ़ाए। जबकि बसपा सरकार में भी मायावती बहन जी ने 40 रुपये एक बार, 40 रुपये एक बार और 20 रुपये एक बार, रिकॉर्ड है 5 साल में, 3 बार में 100 रुपये बढ़ाए थे उन्होंने। और मुलायम सिंह सरकार ने भी 40 रुपये एक बार, 10 रुपये एक बार और 10 रुपये एक बार, उन्होंने भी 60 रुपये बढ़ाए थे। पर इन्होंने तो बिल्कुल आंखों पे ठेकरी रख रखी है। किसान के नाम का इनके पास में कोई कॉलम नहीं है, इन्होंने वो किताब में से फाड़ के ही फेंक रखा पन्ना किसान के नाम का। अच्छा, अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इतनी अनदेखी क्यों की जा रही किसानों के साथ इस सरकार में? मेरा नाम प्रीतम लाल है, मैं यहाँ महासचिव हूँ और वैसे मैं व्यापारी नेता हूँ। जो आपने आज जो धरना रहा उसके मेन 9 बिंदु रहे। एक तो सबसे पहले जो किसानों की समस्या है, जिसके लिए किसान बैठे हुए हैं कि 3 कानून रद्द हों और MSP बने। दूसरा भ्रष्टाचार के ऊपर। तीसरा जो महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, गैस के सिलेंडर्स की बात हो, पेट्रोल की बात हो, तो ये सब छोटे छोटे बिंदु हैं जिससे आम नागरिक का जीना त्रस्त हो गया है। ये हिटलर शाही पे उतरे हुए हैं। पीछे उन्होंने ऐसा नहीं किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो व्यापारियों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। मैं इस पे आना चाहता था, आप व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों के लिए क्या समस्याएं आ रही हैं? व्यापारियों के लिए समस्या आ रही है। अभी हमारे जो स्वर्णकार भाई हैं, सर्राफा एसोसिएशन के लोग हैं, उनके लिए भी हमने अभी रिप्रेजेंट किया। पीयूष गोयल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने भेजा है। अब उन्होंने होल मार्क के साथ HUID उन्होंने लगा दिया और 2 ग्राम से ऊपर लगा दिया। वो व्यवहारिकता में है ही नहीं, उससे इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। आप जितने भी कानून आप बनाते हो, सिवाय शोषण के अलावा क्या करते हैं? आज आप देखिए, हम लोग व्यापार कैसे करेंगे? बिजली 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 रुपये यूनिट है, उद्योग कहाँ से चलेंगे? लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे? अगर आप लाइसेंस लेने जाओ तो आपको फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेबर का लाइसेंस नहीं मिलेगा, बिजली, हर चीज़ में रिश्वत चलेगी। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम देश का विकास करना चाह रहे हैं, देश का विकास करना चाह रहे हो तो आप भैया कम से कम एक सिंगल विंडो सिस्टम करो ना, कि अगर आप हमारे प्रदेश में उद्योग लगाओगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, आपको सस्ती ज़मीन मिलेगी, कनेक्शन ये सब पूरा भ्रष्टाचार मुक्त आपको मिलेगा। तब तो विकास होगा जब आप रोज़गार देंगे युवाओं को। जब आप हमारे यहाँ रोज़गार ही नहीं लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? लोग क्यों दूसरे उत्तराखंड को भाग रहे हैं? लोग क्योंकि वहाँ की सरकारें उद्योग लगाने के लिए, व्यापार लगाने के लिए लोगों को मदद करती है और लोगों को सब्सिडी देती है, जो यहाँ की सरकार नहीं कर रही है। और एक तरफा हिटलर शाही से काम नहीं चलता। इस लोकतंत्र की हत्या आप देखिएगा। अभी कल परसों अमिताभ ठाकुर, ईमानदार IPS है, उसको किस तरीके से उठा के रखा। उसने सिर्फ यही तो कहा उनने कि मैं योगी जी के विरुद्ध इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। उसने क्या गलत कह दिया? भाई, लोकतंत्र में भारत का हर नागरिक फ्री है। वो चाहे तो राष्ट्रपति के विरुद्ध चुनाव लड़ ले डायरेक्ट, चाहे प्रधानमंत्री के विरुद्ध लड़ ले। तो भैया उसकी अपनी प्रतिभा है, अगर आप इतने ही सक्षम हो आप उसे हरा दो। लेकिन ज़बरदस्ती उसको बंद करना, वो चोर नहीं, उचक्का नहीं, कुछ नहीं, ईमानदार अधिकारी है, तो बड़ी विडम्बना है। मतलब अभी आप देखो जिला पंचायतों में क्या हुआ। ऐसा कभी हो सकता है कि आदमी का पर्चा ही दाखिल ना हो, सब साले निर्विरोध हो जाएं? कैसे हो जाएंगे बता दिया मुझे। तो ये सब चीज़ें सोचना पड़ेगा आज जनता को। अगर नहीं सोचेंगे तो आगे चल के फिर उन्हें इन्हीं सब चीज़ों में पिसना पड़ेगा। अभी समय है, वोट सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में। अगर हमने अपने वोट का प्रयोग कर लिया तो आप अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। बस इस सरकार के पास एक चीज़ आपने देखी होगी, जो मैंने भी महसूस की है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल्स, हिंदू मुस्लिम। क्या इससे पहले हम रह नहीं रहे थे देश में?
या किसी ने हमें निकाल दिया, हमारी बहन बेटी नहीं थी, सब कुछ। अरे जब भी भाइयों में झगड़े होते रहते थे थोड़े बहुत, अब भी होते रहते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ऐसी है कि इसके साथ व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। पहले एक जाटों की बात थी, आज ऐसा नहीं है। मैं वैश्य हूँ जात से, सभी लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल ये पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी विशेष के लिए नहीं है। ये सबके लिए है, मजदूर के लिए भी है, किसान के लिए भी है, वकीलों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, सबके लिए है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि आपके राष्ट्रीय लोकदल को सभी लोग जिताएं चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। चलिए आपसे हाँ मैं समझना चाहता हूँ, आप रालोद के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की ज़रूरत क्यों पड़ी आज? जब आदमी परेशान होएगा तो इकट्ठा भी होएगा, धरने प्रदर्शन भी करेगा, अपनी आवाज़ बुलंद भी करेगा, सड़कों पर जाम भी लगाएगा। हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ इकट्ठा होने की? ये सरकार ने हमें मजबूर किया, 5 पैसे मूल्य बढ़ा रहे हैं। और हम तो शहर में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, आधे घंटे की बारिश में आप यहाँ खड़े हो जाओ, आपको हकीकत पता लग जाएगी, पूरा शहर डूब जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? आज क्या ज़रूरत पड़ गई जो हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? क्या ज़रूरत पड़ गई जो तमाम विपक्ष जो आज धरने प्रदर्शन और इनके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर रहा है? क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी? अरे कुछ काम करके तो दिखाओ। आज लाखों नौजवान जो है बेरोजगार है, कहाँ जाए? क्राइम करे? लेकिन ये इन नौजवानों को हिंदू मुस्लिम और इस पर लगा के, और ये नौजवानों को जो है फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लाखों रुपया खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए। 7 साल में तो बहुत सारे, जब से मोदी जी की सरकार बनी है जब से, तो बहुत सारे बच्चों की उम्र भी निकल गई। मिला किसी को रोजगार? वो तो ये दावा कर रहे हैं कि जो सालों में नहीं हुआ वो हमने 4 सालों में कर दिखाया। दावा तो आप अभी मेट्रो ट्रेन में चले जाओ, वहाँ गन्ना भुगतान का भी कर रखा है एडवर्टाइजमेंट। हाँ, अभी मैं आ रहा था, देखा कि रिकॉर्ड तोड़ भुगतान हो गया। रिकॉर्ड तोड़ भुगतान हो गया ना। वो कहाँ हुआ? वो मेट्रो में हुआ। दिल्ली की जनता जिसका खेती से किसानी से कोई मतलब नहीं है, शहरी जनता के बीच में किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के बीच में स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? है कुछ? हकीकत ये है कि ना तो शहर के लिए कुछ हुआ, ना किसानों के लिए कुछ हुआ, ना मजदूरों के लिए कुछ हुआ। ये ज़मीनी हकीकत है। इसके खिलाफ लोग आज बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल मतलब दुखी हो गए हैं, इनसे तंग आ गए हैं, और जनता ने मन बना लिया कि भाई इसे जो है सरकार को अब हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। मेरा नाम विशाल सरोई एडवोकेट है, मैं बार का उपाध्यक्ष रहा हूं। और सबसे मेन विषय ये होता है कि जहां हम काम करते हैं और वहां जो परेशानी आती है उससे पता चलता है कि हम लोगों की परेशानी क्या है। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी इन 4.5 सालों में, जब से ये प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। लेखपाल और कानगो और तहसीलदार सब जितने भी चुन के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो गाजियाबाद और नोएडा जैसी जगहों में लूटने के लिए भेज दिए हैं। इनका इसके अलावा और कोई काम नहीं है। दूसरी बात करें अगर रोजगार की, तो रोजगार तो बिल्कुल प्रदेश से गायब हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि केवल फैक्ट्रियों को, उन संस्थानों को बेचने का काम उन्होंने करा है अब तक सरकार में, जो कि रोजगार देती थी। आज रोजगार मिले कैसे, जब वही बेच दिया जिसमें रोजगार जाना है, और वो जो चीज़ें बेच रहे हैं उसका काम प्रचार करने में हो रहा है। गन्ने की कीमत 5 पैसे किलो पे बढ़ा रहे हैं, और वो प्रदेश से उसका कोई फ़र्क नहीं है, वो केंद्र सरकार का है। यहाँ तो पहले ही जो न्यूनतम मूल्य है वो 325 रुपये और 315 रुपये है, और इनका काम केवल प्रचार का ज़्यादा है, प्रचार करना। और दूसरा, इनका काम केवल पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम। आप बात करोगे किसान की, इनकी विरोध की बात करोगे, तुरंत ये आपको आतंकवादी बताएंगे और आपको देश का देशद्रोही घोषित कर देंगे 1 मिनट में, दूसरी मिनट नहीं लगाएंगे। इनका काम केवल और केवल ये है कि इनके गुणगान करते रहो। जब तक इनके गुणगान करोगे तब तक आप इनके अपने हो और अच्छे हो, देशभक्त हो। और जब हम इनके बात, कायदे की बात, जो परेशानी है, अगर आदमी मुंह से निकालेगा तो देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। हो सकता है आप जेल में भेज दिए जाओ। जैसा उदाहरण एक अमिताभ ठाकुर जी का आया, पूर्व IPS है वो, और उन्हें गाड़ी में इस तरह से डाल कर ले जाया गया जैसे कोई वो कितने बड़े आतंकवादी हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।